माधवदास जी को रोग हो गया, विषार रोग, जिससे वह पड़े पड़े एक ही जगह पर मलमूत्र का परित्याग कर रहे हैं। ये भक्तमाल में कथारी में कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। 15 दिन से पड़े हैं, अब ना कोई आगे ना पीछे। तो श्री भक्तमाल में कथा आती है कि जब वह इस तरह के भयंकर रोग में बैठे थे तो स्वयं जगन्नाथ प्रभु 15 दिन तक आते हैं और माधवदास जी की धोती रोज अपने हाथों से धोते हैं, उनका मलमूत्र स्वयं साफ करते हैं महाराज। माधवदास जी ने जब देखा तो रोने लग गए। जगन्नाथ, भक्त का कार्य होता है भगवान की सेवा करना, भगवान का कार्य नहीं होता भक्त की सेवा करना, इसीलिए मैं नहीं चाहता आप दूर रहो मुझसे। इससे अच्छा क्या होगा, मैं मर ही जाऊंगा ना। जगन्नाथ प्रभु बोले, माधव मैं तुम्हारे रोग को तो नहीं ठीक कर सकता। क्यों नहीं ठीक कर सकते, आप तो भगवान हो, आपके पास तो सामर्थ्य है। बोले नहीं, इसलिए नहीं ठीक कर सकता क्योंकि ये तुम्हारा प्रारब्ध जन्य भोग है, और जो प्रारब्ध में होता है ना महाराज, उसके लिए भुगतना पड़ता है। तो जब प्रारब्ध जन्य भोग बना हो तो यदि हम उस प्रारब्ध जन्य भोग को टालते भी हैं तो हमें अगर इस जन्म में नहीं तो उसको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। कई बार कुछ लोग सोचते हम इतने अच्छे हैं, हमारे जीवन में कोई पाप नहीं, फिर ये कष्ट क्यों हमें मिल रहा है, ये दुख हमें क्यों भोगना पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि ये इस जन्म का ही तुम्हारा प्रारब्ध हो, कुछ पूर्व जन्म का शेष रहा हो, वह भोग रहे हो। इसलिए यदि दुख आए तो दुखी मत हो, प्रारब्ध समझकर उसे भोग लो। तो बोले मैं तुम्हारे इस दुख को, इस कष्ट को तो, इस रोग को तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन सुनो, कम से कम मैं तुम्हारी सेवा तो कर सकता हूं, ये तो मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं माधव। माधवदास जी को परम आनंद हुआ। अब तो महाराज छोटे से महाराज ठाकुर जी को बनाकर छवि को खूब झूमते नाचते, माधव जी का रोग ठीक हो गया। खूब प्रेम से महाराज गाते, आओ जरा छोटा सा भाव हम भी गा लें, मन में बड़ा